क्या ग्लोबलाइजेशन का दौर, वैश्वीकरण का दौर खत्म हो चुका है? दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जिस तरीके से पूरे विश्व में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, तो सबको यही लगता था कि अब ये पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में जो घटनाक्रम पूरे विश्व में बदला है और पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से विश्व जो है वो आमने सामने देश एक दूसरे के खड़े हो गए हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब वो समय नहीं रहा या ग्लोबलाइजेशन का वो दौर शायद खत्म हो चुका है। इस पे अपनी अपनी राय सबकी हो सकती है, लेकिन अगर कुछ तथ्यों पे नज़र डालें तो होता कुछ यूं ही दिखता है, क्योंकि जब से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था, वैश्वीकरण का दौर आया था, तब से एक जो बात विकासशील देश हमेशा विकसित देशों पर लगाते थे वो ये कि यहाँ पे पक्षपात होता है। बड़े बड़े विकसित देश जो हैं वो विकासशील देशों के साथ पक्षपात करते हैं, वो सारा बाजार का फ़ायदा उठा लेते हैं, विकासशील देशों के बाजार का फ़ायदा उठाते हैं। इसके बदले जो तकनीकी हस्तांतरण ट्रांसफ़र होना था, जो रिसर्च आने चाहिए थे, जो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए थी, जो इनोवेशंस होना चाहिए था और जो एड मिलना चाहिए था विकासशील देशों को, वो नहीं होता है। ये विकासशील देश हमेशा से विकसित देशों पे आरोप लगाते रहते थे और विकसित देश जो है वो इसको डिनाई करते रहते थे, मना करते रहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, जब से विश्व के ऊपर एक आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है और हर देश अपनी अपने सॉवरेन के लिए, अपनी अपनी संप्रभुता के लिए, अपने देश को बचाने के लिए फाइट कर रहा है, तब से कहीं ना कहीं एक देश दूसरे देश के सामने खड़ा हो गया है और ये देखा जा रहा है कि अब विश्व में वो दोस्ती, वो सहमति नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। पहले डिप्लोमेसी होती थी और एक डीप फ्रेंडशिप होती थी और एक बहुत अच्छा बायलैटरल रिलेशन होता था, जो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब डिप्लोमेसी डिपेंड करती है सेल्फ इंटरेस्ट पे और जहां जिसका हित सुरक्षित है वो वहां उसके साथ चल देता है। कभी भारत रूस की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी और पूरा विश्व जानता था कि भारत और रूस जो है वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। और आज भी वर्तमान जो स्थिति है वो यही बताती है कि भारत और रूस जो है वो एक दूसरे के साथ अलग नहीं हो सकते। लेकिन कुछ ही दिनों पहले जो घटनाक्रम घटा है उसको देखते यही लगता है कि अब रूस का झुकाव भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ भी है। भारत के साथ तो दोस्ती करता ही है और बना के रखे हुए है, लेकिन पाकिस्तान से भी वो अपनी नज़दीकी बढ़ा रहा है। रूस जो है अब ग्रेटर यूरेशिया का एक सपना देख रहा है, जिस तरह भारत अखंड भारत का सपना देखता है। इजराइल भी ग्रेटर इजराइल का सपना देख रहा है और चीन तो हमेशा से सपना देखता ही रहता है कि वो अपने सीमाओं का विस्तार इतना ज़्यादा कर दे कि भारत या उसके जो पड़ोसी देश हैं वो पूरी तरीके से उसमें समा जाए। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो वैश्वीकरण का जो दौर था दोस्तों, जो 1750 के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद शुरू हुआ था, लगभग 1820 या 1820 के लगभग की आप बात कर सकते हैं। और फिर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो तेज हुआ ग्लोबलाइजेशन, अब वो सिमटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका जो कभी इजराइल का इतना करीबी हुआ करता था, इतना नज़दीकी हुआ करता था, आज के समय अब इजराइल भी कहता है कि वो किसी भी आतंकवाद के मुद्दे पे अमेरिका की बात नहीं सुनने वाला है और वो अपने देश की सुरक्षा के लिए अमेरिका ईरान एग्रीमेंट को नहीं मानता है। यहां तक कि उसने कह दिया कि उसे अमेरिकन एड की जरूरत नहीं है और वो अपनी इकोनॉमी को खुद मजबूत बना सकता है। और इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि उसे पूरा हक है कि वो अपने देश की सुरक्षा करे और उसे अमेरिका का खैरात नहीं चाहिए। पिछले साल की बात है दोस्तों, जब चीन के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया था, लगभग 150% तक का टैरिफ लग चुका था चीन के ऊपर, और चीन ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया था अमेरिका के ऊपर। भारत के ऊपर भी टैरिफ लगा था। तो भारत का जो एक रास्ता है, जिस रास्ते में भारत चल रहा है, वो आगे चल के भारत को जो है
वो इंडिया फर्स्ट की थ्योरी पे, सिद्धांत पे भी भारत चल रहा है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका साफ साफ कहना है कि मुझे आत्मनिर्भर भारत बनाना है। ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ आज, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्व में सारे देश अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अब दूसरे देश पे निर्भरता कम करते चले जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो एक ग्लोबलाइजेशन है और जो ग्लोबलाइजेशन का दौर था उसको खत्म होता हुआ दिखा रहा है। अगर एक देश दूसरे देश की सहायता आज नहीं करना चाहता है या उसे किसी भी तरीके से मदद नहीं करने को तैयार है, तो दूसरा देश भी मदद लेने को तैयार नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ अपने सिक्योरिटी को खतरे में डाल के। अब दूसरे देश का खैरात उसे नहीं चाहिए। कुछ दिन पहले इसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज ने भी अमेरिका के ऊपर एक दबाव डाला था कि अगर ग्रीनलैंड के साथ छेड़खानी होती है तो वो अमेरिका का बॉयकॉट करते हैं और अमेरिका के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि आने वाले समय में हर देश अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में नहीं पड़ेगा और अपने देश की सिक्योरिटी उसके लिए प्रायोरिटी है और वो इसमें किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। साथ ही अमेरिका का जो एक सुपर पावर का जो एक ऑरा था वो भी कहीं ना कहीं अब डैमेज होता हुआ दिख रहा है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो विश्व जो है अब ग्लोबलाइजेशन के दौर से भी बाहर निकल रहा है। विश्व जो है वो चाटुकारिता के दौर से भी बाहर निकल रहा है, किसी को किसी का खैरात नहीं चाहिए और पूरा विश्व जो है वो आत्मनिर्भर बनने की राह पे आगे निकल पड़ा है। खासतौर से वो देश जो कभी अमेरिका के बहुत नज़दीक हुआ करते थे या रूस के बहुत नज़दीक हुआ करते थे और इनकी निर्भरता इन देशों पे ज़्यादा थी। इवन छोटे छोटे जो देश हैं अफ्रीका के, वो भी कहीं ना कहीं विकासशील देशों के साथ अपने आप को जोड़ के बेहतर स्थिति में पहुंच रहे हैं। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाले समय में ये जो पूरा का पूरा मार्केट का जो सिस्टम है, बाजारीकरण का जो ढांचा है, ये ध्वस्त होने वाला है और हर देश अपने अपने तरीके से अपनी आर्थिक प्रगति करेगा। खैर, इन बातों को सुन के समझ के आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण, आतंकवाद या सिक्योरिटी सॉवरेंटी किसी भी देश की, क्या ये सारी चीज़ें एक देश को दूसरे देश से काट रही हैं, बाजारीकरण का जो दौर था उसे खत्म कर रही हैं, वैश्वीकरण का जो दौर था अब वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा आने वाले कुछ दशकों में? आप इस पर क्या राय रखते हैं दोस्तों? और